जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। इसमें से हमें पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है किसी वस्तु को हम 4500 रुपये में खरीद के लेके आए हैं, जब हमने उस वस्तु को बेचा है तो 3500 रुपये में बेचा है, हमें कितने का लॉस हुआ है? हमें लॉस हुआ है 1000 रुपये का। जब हमें परसेंटेज निकालना होता है, लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यहाँ क्रय मूल्य हमारा कितना है? 4500 रुपये है। अगर मैं लॉस परसेंट निकालना है तो 1000 बट्टे 4500 गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो ये 200 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार, आ जाएगा हमारा 200/9। 9 में 9 का भाग लगाएंगे हम 200 में तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9%। 22 सही, 2/9%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस प्रक्रिया में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर होता है, जब हानि हो रही होती है तो होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। यहाँ विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 222 है। हानि हमें कितने की हो रही है? 48 रुपये की हो रही है। तो हमारा यहाँ से सीपी या क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 270 रुपये। हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। 48 रुपये की हानि हमें कब हुई है? 270 रुपये का सामान हम खरीद के लेके आए हैं तब, गुणा 100, परसेंटेज चिन्ह। 0 से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 9 बार, 3 से ये कट जाएगा 16 बार, 16 और 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 160/9। 9 का भाग लगाएंगे, 9 एक 9, 7 बचे, 9 7 63, 7/9। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 17 सही, 7/9%। अगला है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख रहे हैं, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम सी पे लिख रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है जितने रुपए में हम 32 वस्तुओं को बेचते हैं, उतने ही रुपए में हम 38 वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो कहाँ से ये का कट जाएगा? अगर हम यहाँ एसपी के नीचे इस सीपी को लेके आए तो यहाँ बचेगा 38, इधर बचेगा 32। इसका मतलब है अगर इनका हम रेशियो निकालना है तो हो जाएगा 19/16 हो जाएगा ये। अगर सीपी 16 है, एसपी कितना है? 19 है, 19 रुपए के बराबर है। तो हमें लाभ कितने हो रहा है? यहाँ से लाभ हमारा निकल के आ जाएगा 3 रुपए। 3 रुपए का लाभ हमारा कब हो रहा है? जब हम 16 रुपए की कोई वस्तु को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब 16 रुपए में कोई वस्तु हमने खरीदी है तो हमने उसे बेचा है तो 3 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ परसेंटेज निकालना होता है तो 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। इसे काटेंगे 4 बार, ये कट जाएगा और ये 25 बार। 25 और 3 का गुणा होगा 25 के 75। नीचे कितने हैं? 4, 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18.75। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है सीपी अगर 100 था तो उसके ऊपर हमें 74% का लाभ हुआ है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 174 हो जाएगा। अब वह बोल रहा है अगर क्रय मूल्य में 25% सॉरी 50% की वृद्धि हो जाती है, क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो अगर 100 का 50% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अभी क्रय मूल्य कितना हो गया? 150। इसी वस्तु का क्रय मूल्य पहले 100 था, अभी बढ़ के कितना हो गया? 150, लेकिन विक्रय मूल्य उतने का उतना ही है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है अभी भी? अभी हमें 24% का प्रॉफिट हो 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 150 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इसे काटेंगे 50 से 3 बार कट जाएगा, ये 50 से 2 बार कट जाएगा। 3 से इसे काटेंगे 24 को 8 बार कट जाएगा, 8 और 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16%। तो 16% का प्रॉफिट अभी भी हमें होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता है तो हानि या लाभ ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब है 211 रुपए 20 पैसे कितने के बराबर है? 88% के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य कितने के बराबर था? 100 के बराबर था। इसमें से हानि 12 की हो रही है, तो अभी विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 88 के बराबर है। अब वो बोल रहा है अगर 248.40 में हम उस वस्तु को बेचें तो कितने का हमें लाभ या हानि होगी? इस दशमलव से ये वाला दशमलव हट जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है। इस वाले जीरो से ये कट जाएगा। हम काटते हैं 11 से, ये कट जाएगा 8 बार। 11 से इसे काटेंगे, 11 एकम 11, 11 में 99 और 11 दूनी 22। 8 से हम फिर से काट देते हैं इसे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। एक्स और 24 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 24x बराबर हो जाएगा 2484। अब ये संख्या 12 से कट जाएगी, 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, यानी 2x बराबर आ जाएगा हमारा 207। x बराबर 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 103.5। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ये ज्यादा है 3.5, तो 3.5 का हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपना माल 30% लाभ पर बेचा। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इधर सीपी, इधर एसपी। किसी वस्तु पर अगर सीपी 100 था तो उसे 30% लाभ पर बेचा जा रहा था, तो वो इसका एसपी कितना हो जाएगा? 130। अब वह क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करता है, तो 100 में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो ये 125 हो जाएगा। इसमें वृद्धि हो गई 25% की। और जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना था? 130 का। 130 में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो 130 का 10% निकाल लेते हैं, कितनी की वृद्धि हो जाएगी? यहाँ से 13 की वृद्धि हो जाएगी। 13 की जब इसमें वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। 13% की वृद्धि करेंगे 143 हो गया। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है? हमारा क्रय मूल्य 125, विक्रय मूल्य कितना है? 143। कितने का हमें फायदा हो रहा है यहाँ से? 18 रुपया। 18 का फायदा कितने पे हो रहा है? 125 पे। परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से गुणा करना है और प्रतिशत पे चलिए। जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे। ये 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। 18 और 4 का गुणा हो जाएगा, 18 चौक कितने हो जाएंगे? 72। नीचे कितना? 5, 5 से भाग लगाएंगे, 14 पंजे 70, 14.4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 14.4। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इधर हमारा सीपी है। वह व्यक्ति 30 रुपए में 14 दर्जन खरीदता है और जब वो बेचता है तो 20 रुपए में 7 बेचता है। यहाँ जो क्वांटिटी है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है। हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए जो विक्रय मूल्य है उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 14। इसका मतलब है 14 ही उसने खरीदे थे और 14 ही बेच दिए। उसने 14 खरीदे थे 30 रुपए में, बेचे हैं 40 रुपए में। कितने का फायदा लिया है उसने? 10 रुपए का फायदा लिया है। 10 रुपए का प्रॉफिट उसे कितने पे हुआ है? 30 रुपए पे। परसेंटेज निकालनी है, 100 का गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 100 में जब हम भाग लगाएंगे 3 का तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3 या 33.3%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? तो इधर मान लेते हैं उसका सीपी है, इधर उसका एमपी है। एमपी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। अगर उसने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, उसे उसने अंकित मूल्य पर बेचा है तो उसे 18% का लाभ हुआ है, तो ये 18% एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसका अंकित मूल्य अब हमें मालूम पड़ गया, अंकित मूल्य उसका कितना है? 118 है। अब वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की जब छूट दे रहा है तो 118 का 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दशमलव एक अंक बाद लग जाएगा, कितना जाएगा? 11.8। तो 11.8 इसमें से हम घटा देंगे, 11.8। 11.8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना? यहाँ बचेगा 2, यहाँ 7, 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 0। अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 106.2।
तो यहाँ से लाभ हमारा कितना हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है हमें 6.2 का, कितने पे लाभ हो रहा है, 100 पे, गुणा 100, परसेंटेज का चिन्ह, 100 से जी 100 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 6.2, 6.2 ऑप्शन नंबर डी। अगर हमने सीपी 100 मान रखा था तो हम डायरेक्ट बता सकते थे यहाँ से हमारा लाभ कितना है, 6.2। हमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के जो विक्रय मूल्य है अभी उसके 60% में बेचे, विक्रय मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे का मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, अगर सोफे को जितना विक्रय मूल्य है अगर उस पे बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो हम सबसे पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य को 20% की हानि पे बेचा जा रहा है, तो 20% की हानि का मतलब 80% पे बेचा जा रहा है उसको। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितने के बराबर है, 60% के बराबर है। 20% की हानि हो रही है तो हमने इसे 100 में से घटा दिया, जब हमने 100 में से 20 को घटाया तो कितना आया, विक्रय मूल्य हमारा 80 आया। क्रय मूल्य का 80% और विक्रय मूल्य के कितने 60% के बराबर है, परसेंट से परसेंट के चिन्ह हट जाएगा, इसे काट देंगे, 20 से काटेंगे ये 3 बार, ये काटेगा 4 बार, तो 4 गुणा 20 सीपी बराबर है 3 गुणा एसपी। हम एसपी बट्टे सीपी अगर यहाँ से निकाल लें तो ये 3 है, 3 नीचे चला जाएगा, 4 इधर बचेगा, तो हमें यहाँ से मालूम हो रहा है सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4। अगर कोई 3 रुपए की चीज है उसे हम 4 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, 1 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ 3 गुणा कितना 100, तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे यहाँ। 3 का भाग जब 100 में लगाते हैं तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे बी। हमने कैसे किया था इसे, उसने बोला था अगर विक्रय मूल्य के 60% में बेचा जाए, विक्रय मूल्य का 60% हमने निकाला यहाँ से, तो क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होगा तो उसका मतलब 80% के बराबर होगा क्रय मूल्य। इसे सॉल्व किया, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आया, 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न है, एक मेज और एक झूले प्रत्येक को 99 से 36 रुपए में बेचा जाता है। मेज को 8% के लाभ पर, मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इस लेन-देन में लाभ या हानि, जब भी 2 वस्तुओं को बराबर मूल्यों पर बेचा जाएगा और बराबरी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हो रही होगी, इस सौदे में हमेशा हानि होती है। और हानि कितने के बराबर होती है, जितना परसेंट हो रहा होता है। एक तो देखो लाभ हो रहा है, ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। पहले की क्लासों में हमने ये बताया भी है। जब भी यहाँ प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है, जैसे एक पे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 8 का तो ये +8, यहाँ माइनस हानि हानि हो रही है तो -8 प्लस एक पे 8 और यहाँ इनका गुणा हो जाएगा -8, बट्टे में कितना 100। प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर है तो 8 से ये 8 कट जाएगा। अगले प्रश्नों में हमें ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट और लॉस जब बराबर बराबर होता है तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी देखो स्क्वायर हो रहा है और ऐसे में हमेशा हानि होती है, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ माइनस के चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ 100 है, 100 का जब हम 64 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.64% और माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि यहाँ लॉस हो रहा है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलो के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, तो उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इधर हम मान लेते हैं व्यापारी, कोई व्यापारी है और इधर कोई ग्राहक मान लेते हैं। वह बोलता है जितने रुपए में मैं चीज को खरीद के लेके आया हूँ उतने में मैं आपको दूंगा, ग्राहक को ऐसा बोलता है। उसके बाद वो करता क्या है कि 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम के तो वो उससे रुपए लेता है, लेकिन देता उसे कितना है, 800 ग्राम ही देता है। तो अगर हम यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 5 बार। अब उस विक्रेता ग्राहक को वो चीज कितने में दी, उसने 4 रुपए में दी, लिए उससे कितने, 5 रुपए लिए। उसे फायदा कितने का हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। अगर प्रॉफिट निकालना है तो 100 का गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। 4 से हम 100 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 18 किलोग्राम के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 किलोग्राम के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। जैसे इधर हम मान लेते हैं कोई ग्राहक है, इधर मान लेते हैं विक्रेता है या व्यापारी है। व्यापारी क्या करता है, उसे 20 रुपए में बेचता है, 18 रुपए में वो खरीद के लाया होता है कहीं से। 18 रुपए में खरीद के लाया होता है लेकिन बेचता 20 में है। 1 किलोग्राम के वो दाम लेता है, उससे 1 किलोग्राम के पैसे लेता है लेकिन देता कितना है, 900 ग्राम ही देता है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना है हमें। जो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 9 बार। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 88। इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। ये इसका कितना ज्यादा है, 19। प्रॉफिट निकालना है तो 1981 में वो चीज खरीद के लेके आया था लेकिन उसने बेचा कितने में, 100 में बेचा है। 81 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 परसेंटेज निकालनी है। 100 से हम गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 1900। 1900 में हम 81 से भाग लगा देंगे तो 81 दो बार भाग जाएगा तो हो जाएगा 162। यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ बचा 8, 2 बचेगा और यहाँ 0। 8 से 24, 3 बार हो जाएगा, 23 दशमलव करीब हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, 23.45। अगला है, अतुल एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 4000 रुपए की वो साइकिल खरीद के लेके आया था, 400 रुपए उसने उसकी मरम्मत में खर्च कर दिया, टोटल उसे वो कितने की पड़ी, 4400 रुपए की साइकिल पड़ी। और उसने जब बेचा है, बेचा कितने में है, 5000 रुपए में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, उसे 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 600 बट्टे कितने हो जाएंगे, 4400 गुणा 100 और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 4 से हम काट देंगे इसे, 11 बार ये कट जाएगा, 4 से इससे काटेंगे 15, 150 बार। तो 150/11, 11 का भाग लगाएंगे, 11 एक 11, 4 बचे, 11 तिया 33, यहाँ बचे 7। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 13 सही, 7/11। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम एस पे लिख रहे हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम सी पे लिख रहे हैं। आ से स्टार्ट काट देंगे तो एस पी बट्टे हो जाएगा, आ से स्टार को काट देंगे तो एस पी बट्टे सी पी। तो यहाँ कितना बचा, 15, यहाँ कितना बचा, 9। इसका मतलब है कि कोई चीज हमने 9 रुपए में खरीदी थी, उसे हमने 15 रुपए में बेच दिया। कितने का फायदा हुआ है हमें, 6 का फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट हमें हुआ है 6 रुपए का, कितने पे हुआ है, 9 रुपए पे। 9 गुणा 100, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 200 बट्टे कितने, 3। 3 का भाग लगाएंगे, तिरछक 18, तिरछक 18, 2/3। तो 66 सही 2/3 और 66 सही 2/3 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 रुपए है तो दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी है। तो इस प्रक्रिया में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। जो मैं सीपी और एसपी दिया है, यहाँ सीपी मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं एसपी हमारा ज्यादा है, सॉरी अंकित मूल्य हमारा एमपी, अंकित मूल्य हमारा है 5, अंकित मूल्य हमारा 5 है और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 3। अनुपात में है, अगर अनुपात में हम चाहे तो उतने जीरो लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ हमने 2 जीरो लगा लिए क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे तो वहां जीरो लगा लेते हैं, आराम से निकल जाएगी, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। यहाँ हमने 3 3 जीरो लगा लिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 3000, तो एमपी हो गया 5000। अब वह छूट दे रहा है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। जैसे किसी शर्ट को हम खरीदने के लिए गए होंगे, शर्ट पे लिखा होगा 1000, तो फिर उसने बोला हम 25% की छूट दे देंगे, तो इसका मतलब इस पे छूट मिलेगी और वो कितने की मिल जाएगी हमें, 750 रुपए की मिल जाएगी। इसी तरह से
यहाँ उसने पहले उसे छूट दी है 25% की, तो 5,000 का 25%, तो 5,000 की कोई वस्तु थी, तो उसने 25% की छूट दी, तो मतलब 75% में दे रहा है अभी। इतने पे भी ग्राहक जो खरीदने वाला था उसने बोला हम अभी भी नहीं खरीदेंगे, तो उसने बोला 10% की और छूट दे रहे हैं। 10% की उसने और छूट दी, मतलब 90% में दिया। अब उसने कितने रुपए में उसे बेच दिया है? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये। यहाँ कितना बचा? 9 से इसमें गुणा कर दे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 75 और यहाँ 9। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितने जाए 37। 9 से इसमें और गुणा कर देते हैं। 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33। और उसने जो वस्तु बेची है वो कितने में बेच दी है? 3,000 रुपए में उसने खरीदी थी, लेकिन जब उसने बेची है तो 3375 रुपए में उसने बेच दी है। 3375 रुपए में बेची है। कितने का उसे फायदा हुआ है? 375 रुपए का उसे फायदा हुआ है। कितने पे? 3,000 की वस्तु बेचने खरीद के लाएगा तब, गुणा 100। परसेंटेज निकालना है। जीरो से हम जीरो काट देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 15। तो ये आ जाएगा 12.5, क्योंकि नीचे एक जीरो लगा है, 1.1 अंक बाद लग जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, इसकी हमें विक्रय मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसमें एमपी मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया था। हमने उसमें 3 जीरो लगा लिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। पहले उसने 25% की छूट दी, 25% की अगर छूट देगा तो कितना बचेगा? 75%, 75% निकाल दिया। 10% की छूट दी, 90% बचा। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिला उसका विक्रय मूल्य 3375 रुपए। कोई वस्तु हम खरीद के 3,000 रुपए की लेके आए थे, उसे हमने बेचा है 3375 रुपए में, तो 375 रुपए का हमें लाभ हुआ है। 375 का लाभ परसेंटेज निकालना था, 3,000 से हमने भाग लगा दिया। भाग लगाने के बाद हमें कितना मिला है? 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। अगला प्रश्न है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% की छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 24% अधिक पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। कोई महिला थी जो मार्क प्राइस था किसी वस्तु को, मान लेते हैं 100, उसने इसे 24% पे खरीद लिया। अगर उसने 24% कम पे खरीदा है तो उसने 76 में खरीदा होगा, तो 76 उसके लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अगर किसी कार को, वह 100% था, उसका मार्क प्राइस 100% था, उसने 24% कम में खरीदा है, तो 76 में खरीदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी? 76 होगी। अब वह बोल रहा है आगे, इसने इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पे बेचा है। अंकित मूल्य हमारा कितना था? 100। 100 से 20% अधिक में बेचा है, तो मतलब 120 में बेचा है। खरीदा था उसने 76 में, बेचा कितना में, कितने में? 120 में बेचा है। कितने का फायदा हुआ है उसे यहाँ से? 24 और 20, 44 का फायदा हुआ है। कितने पे फायदा हुआ है? 76 पे। परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह। 19 से कट जाएगी, 1976, सॉरी, ये हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा 11। 11 और 10 का जब गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1100। बट्टे में कितना है? 1900। भाग लगाएंगे, 19 पंजे 95, यहाँ से बचे 19 95, 15 बचे। 19, 19 सत्ते 133, बचे यहाँ से 18, सॉरी 17, 17/19, 57 सही, 17/19। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिल में 12% की छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। उसका सीपी मान लेते हैं हम, सीपी कितना था? 100 था। तो इसलिए मानते हैं कि लास्ट में जब भी हमें इसके कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज या प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ हानि निकालनी हो, तो हमें वापस से क्रय मूल्य का भाग ना लगाना पड़े, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। आगे इससे वो अंकित करता है कितना, मार्क प्राइस कितना हो जाता है? 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% का मतलब हो जाएगा 125। उसका अभी का मार्क प्राइस कितना हो गया? 125 हो गया। अब 125 में वो छूट देता है, छूट देता है 12% की, 12% की छूट देता है, तो हम 125 का 12% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से इसे काटा, 4 तिया 12, तो उसने कुल मिला के 15 रुपए का उसे छूट दे दी।
तो 15 रुपए की उसने छूट दी, तो अभी उसने बेचा कितने में? 110 रुपए में बेचा है। 110 रुपए में उसने बेच दिया। खरीदा 100 में था, बेचा 110 में, 10 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। 100 इसलिए मानते हैं, अब हम यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ क्रयमूल्य इसका कितना था? 100। परसेंटेज निकालनी होगी तो हम यहाँ 100 लिखेंगे, गुणा 100 से 100 कट जाता है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर हमें 100 क्रयमूल्य माना होता तो उसका 100 का लाभ हुआ है, वो 10% का लाभ हुआ है 100 पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, यह 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। रानी ने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, बेचे का मतलब उसका एसपी है 33 मीटर कपड़े का एसपी। जब उसने 33 मीटर बेचा है तो 33 मीटर खरीदा भी होगा, 33 का सीपी। इन दोनों पे उससे लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर। 11 का एसपी, तो 11 एसपी वाले को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 33 एसपी, मतलब माइनस 11 एसपी बराबर हो जाएगा 33 एसपी के, 33 सीपी के। 33 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 22 एसपी। और यहाँ कितना बचेगा? 33 सीपी। दोनों में संख्या कट रही है, 11 से ये कट जाएगा 2 बार, 11 से ये कट जाएगा 3 बार। एसपी और सीपी को हम निकालेंगे तो हो जाएगा एसपी बट्टे सीपी हो जाएगा यहाँ से। यहाँ एसपी कितना है? 3। 2 इधर जाएगा। अगर किसी वस्तु को हमने 2 रुपए में खरीदा था और उसे 3 रुपए में बेच दिया, तो मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ है हमें। सीपी कितना है हमारा? 2 है। अगर परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज के चिन्ह लगा देंगे। 2 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार कट जाएगा? 50। हमें प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? 50%। अगला प्रश्न है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसका स्टार्टिंग का मान लेते हैं, शुरुआत में उसका सीपी कितना था? 100 था। अब वो बेचता कितने में था? 140% लाभ पे बेचता था। अगर 140% लाभ पे बेचता होगा तो वो 240 रुपए में बेचता होगा किसी चीज को, तभी तो 140 का लाभ हो रहा होगा। अब वो बोलता है कि यदि तो विक्रय मूल्य को 50% घटा दिया जाता है। विक्रय मूल्य अभी कितना है? 240 है। 240 का 50% का मतलब है आधा कर देता है। आधे का मतलब है अभी इसका कितना हो जाता है? 120 रुपए हो जाता है। पहले 240 में बेचता था, 50% घट गया है यहाँ से। 50% घटने के बाद कितना बचा? 120 बचा। अब किसी वस्तु को वो पहले 100 रुपए में बनाता था। एक साइकिल 100 रुपए में बनती थी। पहले 240 रुपए में बेचता था उसे। अभी वो सिर्फ 120 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 20 का। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 20 का प्रॉफिट हो रहा है उसे, कितने पे? 100 पे हो रहा है, तो यही हमारा परसेंटेज बन जाएगा। कैसे? 20 का लाभ हुआ, कितने पे? 100 पे लाभ हुआ। परसेंटेज बनाना है, 100 से गुणा करना है और यहाँ परसेंट का चिन्ह लगाना है। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा वापस से? 20%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का कितना? 5/4 के बराबर है। कौन? एसपी। तो इस प्रक्रिया में प्राप्त लाभ परसेंट ज्ञात करना है। सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेते हैं, तो सीपी बट्टे कितना हो जाएगा? यहाँ एसपी हो जाएगा। ये 4 इधर जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। किसी वस्तु का सीपी कितना था? खरीदा उसने कितने में था? 4 रुपए में। बेचा कितने में है? 5 रुपए में। 1 रुपए का लाभ हुआ है उसे। कितने पे लाभ हुआ है? सीपी कितना है उसका? 4। गुणा कितना? 100। परसेंटेज का चिन्ह प्रतिशत निकालते हैं तो 4 से 100 को काटा, कितनी बार कट गया? 25। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।